हमने बचपन में एक कविता पढ़ी थी और उसमें कहा गया था कि गोपियां उद्धव से पूछती हैं जब वो पहुंचते हैं तो कितनी अधीर होके कि पद पंकज के पंजन पे पेख पेखी पूछन सबे लगी, हमको लिख्यो है कहाँ, हमको लिख्यो है कहाँ। आज ऐसी कुछ स्थिति थी 11 बजे जब संसद में पहुंच रही थी हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी टीम के साथ ई बजट की बुक लेकर के। जैसे गोपियां थी उलाहना दे रही थी। जब निर्मला सीतारमण जी ने लोकसभा में बजट पेश किया, कभी तालियों का शोर तो कहीं समर्थन तो कहीं विरोध पुरजोर। तो क्या था इस बजट में? नमस्कार, आप देख रहे हैं अपनी बात अनिल के साथ। आज मैं बताऊंगा कि इस बजट में किसको क्या मिला, नए टैक्स रिजीम और पुराने टैक्स रिजीम का मसला क्या है। जी हाँ, सरकार चाहती है कि सभी लोगों को प्रोत्साहित किया जाए नए टैक्स रिजीम में आने के लिए, और इसमें कुछ परिवर्तन भी किया इन्होंने। पहले टैक्स रिजीम जब चुनते थे केवल सैलरीड के लिए ऑप्शन है, जो सैलरीड है वही चुन सकते हैं। तो पहले बाय डिफॉल्ट अगर आपने कोई टैक्स रिजीम नहीं चुना है तो बाय डिफॉल्ट ओल्ड टैक्स रिजीम होता था, लेकिन उसको बदल करके कर दिया गया है बाय डिफॉल्ट अब न्यू टैक्स रिजीम माना जाएगा, क्योंकि सरकार प्रोत्साहित करना चाहती है नए टैक्स रिजीम को। इसीलिए नए टैक्स रिजीम को आकर्षित बनाने के लिए निर्मला सीतारमण जी ने इसमें पहले 6 स्लैब को घटा करके 5 स्लैब कर दिया है। पहले के स्लैब आप देख रहे हैं, अब जो 5 स्लैब किए गए हैं इनको देख लीजिए। और इसमें होने वाला फायदा क्या क्या है सब बताऊंगा। आप जैसा देख रहे हैं कि इसको बढ़ा करके जो पहले इनकम टैक्स एग्जेम्पशन का दायरा नए टैक्स रिजीम पहले 5 लाख था, अब उसको बढ़ा करके 7 लाख कर दिया गया है। और 7 लाख तक जो इनकम होगी उनका फायदा होगा 33,800 रुपए, लेकिन 8 तक जिनकी इनकम 8 लाख तक होगी उनको फायदा होगा 11,600 रुपए, और जिनकी इनकम 9 लाख तक होगी उनको फायदा होगा 17,400, और जिनका इनकम 10 लाख तक होगा उनका होगा फायदा 18,000। 12 लाख तक इनकम वालों का फायदा 26,900 रुपए होगा, जबकि 15 लाख तक यह फायदा 45,000 तक पहुंच सकता है प्रतिवर्ष। तो हमें क्या ओल्ड टैक्स रिजीम में जाना चाहिए या नए टैक्स रिजीम में? आइए जानते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन कर दो कि वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाइएगा, और बेल आइकन की घंटी को बजाना बिल्कुल ना भूलें। अब आइए चलते हैं आगे। आइए देखते हैं आपको ओल्ड टैक्स रिजीम में क्या मिलता था और नए टैक्स रिजीम में क्या मिल रहा है, तो आप चुने किसको। ओल्ड टैक्स रिजीम में मैं बता देता हूं कि यदि आप 12,500 रुपए प्रति माह एटीसी में इन्वेस्ट करते हैं, यानी 1.5 लाख रुपए सालाना एटीसी में इन्वेस्ट करते हैं, तो आपको यह छूट 5 लाख में 1.5 लाख जोड़ देते हैं तो यह छूट जाती है 6.5 लाख तक। और इसके बाद 50,000 रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाता है तो 7 लाख हो जाता है, और 50,000 की और छूट मिलती है आपको अगर न्यू पेंशन स्कीम एटीसीसीडी में कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं तो। अगर नहीं करते हैं तो यह छूट नहीं मिलती है, यानी हो गया 7.5 लाख तक। और अगर होम लोन हाउस लोन लिया है तो आपको 2 लाख तक की छूट मिल जाती है, लेकिन उसमें शर्त यह है कि यह 2019 या उसके बाद का लोन होना चाहिए। तो इस तरह से पूरी छूट 9.5 लाख तक हो जाती है पुरानी टैक्स रिजीम में। लेकिन आपकी आमदनी 7 लाख रुपए तक ही है और सारे पैसे खर्च हो जाते हैं, कोई सेविंग नहीं होती है, कोई हाउस लोन नहीं है, कोई न्यू पेंशन स्कीम नहीं है, तो आप नए टैक्स रिजीम में जा सकते हैं। लेकिन अगर इनमें से सारे इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हैं तो आप पुराने टैक्स रिजीम में बने रहिए। जैसा आपने देखा कि नए टैक्स रिजीम में 6 स्लैब को घटा करके 5 कर दिया गया है। अब आप देख रहे हैं बाएं साइड नई टैक्स रिजीम और दाहिने साइड
ओल्ड टैक्स। फायदा कितना मैं पहले टेबल में बता चुका हूं। अब आइए देखते हैं इस बजट में कुछ मुख्य बिंदुओं को। इसमें सीनियर सिटीजन, जो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम थी पोस्ट ऑफिस की या कहीं भी, उसकी सीमा 15 लाख से बढ़ा करके 30 लाख कर दी गई है। और प्राइवेट सेक्टर में जो काम करते हैं और लीव इनकेसमेंट, पहले इनको 3 लाख रुपए तक की छूट दी जाती थी, उस सीमा को बढ़ा करके 25 लाख कर दिया गया है। और महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण की भी बात की गई है इस बजट में। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान की भी बात की गई है और पीएम आवास योजना पर 66% की वृद्धि की गई है। और अब सीवर की सफाई जो इंसानी होती थी, इसको यांत्रिक बनाने का पूरा प्रयास किया जाएगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए भूल नहीं जाना, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर। नमस्कार, जय हिंद।